कैंसर के मरीजों की संख्या जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जैसे एक सुदूर गांव से हम लोग आते हैं, हमारे गांव में अब दर्जनों की संख्या होने जा रही है जो लोग लगातार डायलिसिस पर ही जी रहे हैं। तो आखिर क्यों इतना क्यों बढ़ रहा है का एक तो कैंसर जिन्हें हो जाता है तो एक चर्चा चलती है कि कैंसर हो गया, अब उसका अस्थायी निदान नहीं है, उसका सफल इलाज नहीं हो पाएगा। तो क्या ये मिथ्या है या अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है बेहतर? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्या लोग समझेंगे? क्या लक्षण लगे तो जांच करा लेना चाहिए? तो मतलब हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह या गले या थायराइड में फॉर एग्जांपल क्या तकलीफ़ हो सकता है? मुंह से ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह में अल्सर मतलब एक छोटा वुंड गांठ जैसा आ सकता है, गले में गांठ आ सकता है, निगलने में तकलीफ़ हो सकता है, बात करने में वॉइस में चेंज हो सकता है, ये सब हो सकता है। 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो एक बार दिखा दीजिए। ये नहीं है कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी आप कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं परिचय के लिए नाम डॉक्टर नारायण सुब्रमण्यम जी हुआ। डॉक्टर साहब स्पर्श हॉस्पिटल बेंगलुरु के से आए हुए हैं और अभी तपस्या हॉस्पिटल में आए हुए हैं गोपालगंज में। हार्दिक स्वागत है सर आपका। नमस्ते, थैंक यू। कैंसर के डॉक्टरों में एक बड़ा नाम है आपका और आप आज गोपालगंज आए हुए हैं। गोपालगंज में के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं आपको स्वागत के लिए। कैसा लगा गोपालगंज जाकर? हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा स्वागत किया और अच्छा जो दिख रहा है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत एंथुजियाज्म है क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट अभी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। रिसर्च और अच्छा वाला ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन लोग को इतना अवेयरनेस नहीं होता है कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। सो इसीलिए हमारा इच्छा है कि सब मिलके अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सर, कैंसर के मरीजों की संख्या जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जैसे एक सुदूर गांव से हम लोग आते हैं, हमारे गांव में अब दर्जनों की संख्या होने जा रही है जो लोग लगातार डायलिसिस पर ही जी रहे हैं। तो आखिर क्यों इतना क्यों बढ़ रहा है का एक तो एक थियरी है मतलब थोड़ा अभी कैंसर का डायग्नोसिस बढ़ रहा है। मतलब 20 या 30 साल पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और पेशेंट मर जाता है, नहीं पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या कैंसर। तो अभी क्या हो रहा है, हर पेशेंट को CT स्कैन या MRI मिलता है। कुछ कमर दर्द में कुछ तकलीफ हो रहा है तो स्कैन किया तो शरीर में एक छोटा कैंसर पता चलता है, मतलब अर्ली डायग्नोसिस। और दूसरा है कि थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा होता है कि अभी एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट स्तन में कुछ प्रॉब्लम है तो लेडीज़ को पता चलता है कि कुछ मैमोग्राम कुछ कैंसर हो सकता है। तो ये एक भाग है। दूसरे भाग है कि कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। क्या होता है, हमारा खाने में चेंज हो रहा है, मतलब ओबेसिटी मतलब थोड़ा ओवरवेट, उससे भी थोड़ा कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा है पोल्यूशन मतलब हमारा एयर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और जो गाड़ी से एग्जॉस्ट वो सब कंट्रीब्यूट करता है। ये भी हो सकता है, इससे थोड़ा कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है और इंसिडेंस वो उसका कैंसर पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। परहेज में सर क्या करना चाहिए लोगों को? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब है थोड़ा अवेयरनेस रहना पड़ता है। डरने के लिए कुछ नहीं है। एक छोटा तकलीफ से हर लोग को कैंसर हो सकता है, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा पता चलना है कि मुझे 2 या 3 हफ्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चेक करना पड़ता है। हर लोग के लिए कैंसर नहीं होता है लेकिन कैंसर डॉक्टर के पास जाके वो देख के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा अवेयरनेस कम है और पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता है। तो जब प्रॉब्लम बड़ा होता है और जब डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट जा रहा है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट लंबा है और उसका क्योर रेट भी कम है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा खर्च और ये सब करने के बाद भी उतना सफल नहीं होता है। तो ये थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है तो थोड़ा जल्द में पिकअप हो जाता है और ट्रीटमेंट आसान होता है, क्योर रेट्स बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लक्षण के रूप में क्या लोग समझेंगे? क्या लक्षण लगे तो जांच करा लेना चाहिए? तो मतलब हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह या गले या थायराइड में फॉर एग्जांपल क्या तकलीफ हो सकता है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह में अल्सर मतलब एक छोटा वुंड गांठ जैसा आ सकता है, गले में गांठ आ सकता है, निगलने में तकलीफ हो सकता है, बात करने में वॉइस में चेंज हो सकता है, ये सब हो सकता है। 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो एक बार दिखा दीजिए। ये नहीं है कि सब लोग के लिए कैंसर है, लेकिन एक बार जांच कीजिए।
ऐसा ही पेट में गांठ कुछ दिख रहा है, स्वेलिंग, या स्तन में ब्रेस्ट कैंसर में, और पीरियड्स का ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या किसी लड़की के लिए मेनोपॉज के बाद, सो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स रोकने के बाद भी ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और हमारा रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब टॉयलेट जब जा रहा है थोड़ा उसके साथ ब्लीडिंग, चेंज इन हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा पेट में सूजन आना, जॉन्डिस। तो जनरली आपका शरीर देख के कुछ चेंज दिख रहा है तो 2 या 3, दीज आर ऑल वेरी ब्रॉड थोड़ा सिम्टम्स, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल जाके चेक कीजिए। अच्छा, आमतौर पर हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो कैंसर जिन्हें हो जाता है तो एक चर्चा चलती है कि कैंसर हो गया, अब उसका अस्थायी निदान नहीं है, उसका सफल इलाज नहीं हो पाएगा, तो क्या ये मिथ्या है या अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है बेहतर? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो मुंह का कैंसर ले लीजिए, मुंह का कैंसर बोला तो मन में क्या आता है, वो सिनेमा के पहले जो वार्निंग आता है, इतना बड़ा मुंह का कैंसर। सो स्टेज 1 कैंसर मतलब छोटा कैंसर के साथ क्योर रेट्स 90% से भी ज़्यादा है, मतलब 100 पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट दिया तो 90% पेशेंट्स 5 साल के बाद ठीक है, कैंसर वापस अगर आप शुरुआती फर्स्ट स्टेज में आते हैं तब। स्टेज 2 के लिए 80%, स्टेज 3 के लिए 70%, स्टेज 4 के लिए 50%। सो ये पुराना थोड़ा सोच है कि कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, सब करने के बाद भी कैंसर वापस आ जाता है और क्योर नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं, रोज़ यही पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं और रोज़ पेशेंट्स ठीक हो जाता है। ये सोच बिल्कुल थोड़ा पुराना है। अभी जितना एडवांसमेंट्स हो रहा है कैंसर में पता नहीं चलता है। मैं सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर क्यों ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि उसमें फोकस किया तो जितना एडवांस सर्जरीज है, ऐसा ही हेपेटोबिलियरी, ऐसा ही थोरैसिक, ब्रेस्ट, सब अलग स्पेशलिटी है, क्योंकि उतना एडवांस हो गया, ट्रीटमेंट इतना अच्छा है और उतना ट्रीटमेंट से पेशेंट क्योर हो जाता है। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि गोपालगंज में आज 12 अगस्त को आप आए हुए हैं, फिर आपको हम लोग कब यहाँ देखेंगे, क्योंकि दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं। तो प्लान है कि महीना आना चाहिए और कैंप करना चाहिए, यही हमारा प्लान। और अच्छा है, लोग अच्छा है और सपोर्ट अच्छा है कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंथुजियाज़म है, मतलब सब लोग हमारे साइड से और ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल से पेशेंट हेल्प करने के लिए मन बहुत अच्छा है। रेगुलरली तो आ जाएंगे, प्लान है महीने आने के लिए, और डेट तो फिक्स करके बताएंगे सबको। चलिए, तो ये हमारे साथ डॉक्टर नारायण सुब्रमण्यम जी थे। हर माह सर यहाँ आएंगे, इलाज होगा, उसकी पूरी सूचना आपको मिल सकती है। बाकी आप विशेष जानकारी के लिए जो नंबर नीचे दिए गए हैं उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।